सो हेलो पीपल, दिस इज योर चैनल CATV एंड इस वीडियो में हम जो है डिन के कुछ दूसरे प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे हैं। अगर आपको पता हो तो इसके नहीं। इसके पहले हमने डिन के एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में जो भी चीज़ें समझनी थी हमने समझी। अब हम जो है डिन के कैंसिलेशन और सरेंडर की बात करेंगे, राइट। और एप्लीकेशन में फिर वो सरेंडर, कैंसिलेशन, रिजेक्शन, इनके बाद हम जो है डिन फॉर्म्स को भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कैंसिलेशन एंड सरेंडर ऑफ डिन, तो इसका निमोनिक है फ्रॉड डूड। अब फ्रॉड डूड क्या है समझो। फ्रॉड मतलब अगर आपने डिन जो है फ्रॉडलेंट मैनर में लिया, ठीक है, फ्रॉड डूड, डिन आपने फ्रॉडलेंट मैनर में लिया। दूसरा DU डुप्लीकेट, अगर डिन आपके एक से ज़्यादा है। यू से अगर डायरेक्टर अनसाउंड माइंड का है या डायरेक्टर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट है, तो डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट या अनसाउंड माइंड। और DE से डेथ। तो फ्रॉड डूड, अब डूड में यू दो बार आया है तो एक तो फ्रॉड हो गया, फिर DU से अपना हो गया है डुप्लीकेट, एक कैपिटल U है तो अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड और इंसॉल्वेंट, और DE से है डेथ। ये जब सिचुएशन होती है तब डिन कैंसिलेशन या सरेंडर होता है। तो जब ये सिचुएशन अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, तो कोई सी सिचुएशन में तो देखा जाए कि आपको सामने से ही कैंसिलेशन और डीएक्टिवेशन के ऑर्डर आ जाएंगे, और कितनी सिचुएशन में आपको खुद को भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप अप्लाई करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, रीजनल डायरेक्टर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट भी कर देती है रीजनल डायरेक्टर को, वो सेटिस्फैक्शन लेती है जो भी आपने पर्टिकुलर फर्निश करे, डॉक्यूमेंट सबमिट करे, और उसके हिसाब से जो है सरेंडर कर देती है, राइट। तो आपको DIR 5 में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो अगर आपको डिन सरेंडर कर रहे हो, वॉलंटरी कैंसिल कर रहे हो, देखो ये चीज़ में तो होगा ही होगा। इन केस कभी आपको वॉलंटरी भी करना है तो जब एप्लीकेशन की नीड हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको DIR 5 में, ठीक है, अलॉन्ग विद डिक्लेरेशन एक एप्लीकेशन दोगे सरेंडर की, और डिक्लेरेशन भी दोगे क्या कि ये जो दूसरा डिन है, क्योंकि इधर जो बात कर रहे हैं, देखो फ्रॉड में आपको ऑर्डर आ जाएंगे, डेथ में, ठीक है, चलो डेथ में आपको एप्लीकेशन देनी पड़ सकती है, डुप्लीकेट में आपको एप्लीकेशन देनी पड़ सकती है। तो आपको डिक्लेरेशन में देना पड़ेगा कि आप अपॉइंट नहीं हुए हो एज ए डायरेक्टर। जो दिन आप सरेंडर कर रहे हो उस दिन के रिस्पेक्ट में आप कभी डायरेक्टर अपॉइंट ही नहीं हुए हो किसी कंपनी में, और ना ही वो दिन को यूज़ करा है किसी डॉक्यूमेंट को फाइल करने में। तो ना तो उस दिन से मैं अपॉइंट हुआ हूँ, और ना ही मैंने तो कुछ दिन से कुछ डॉक्यूमेंट फाइल करा है, तो किसी भी फॉर्म्स में अटैच नहीं करा है, ना तो किसी कंपनी में मैं डायरेक्टर हूँ उस दिन से। तो दो डिक्लेरेशन, ठीक है। तो अपन ने डूड पढ़ा, DIR 5 में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और फिर ना तो उस दिन के थ्रू मैं डायरेक्टर अपॉइंट हुआ हूँ, ना तो मैंने दिन को उस दिन को किसी भी फॉर्म्स में अप्लाई किया। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर हम दिन के फॉर्म्स की बात करें तो DIR 3 से तब एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है। अब इंटीमेशन जाता है कंपनी को 3B में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट DIR आपको इंटीमेट करता है, फिर आप कंपनी को इंटीमेट करते हो 3B में, कंपनी रजिस्ट्रार को करती है 3C में, और ये 5 पढ़ा हमने सरेंडर का। तो सरेंडर देखो कैसे याद रखेंगे, देखो S का शेप 5 जैसा ही है, इसलिए DIR 5 सरेंडर का मतलब वॉरंटी आप कैंसिल कर रहे हो। और चेंज, ठीक है, अगर जो है कुछ चेंजेस हुए हों तो ऐसे केस में आपको DIR 6 फाइल करना पड़ेगा। अब देखो कुछ चेंजेस हुए हो, देखो चेंज में आता है G होता है अपना उल्टा 6, तो DIR 6 हमारा हुआ चेंजेस में। बाकी एक 3 का सेट रहता है, 2, 12 और 11, 12 का, ठीक है, वो हम आगे की सिचुएशन में पढ़ेंगे, ठीक है। 2, 12 और 11, 12 का हम आगे की सिचुएशन में पढ़ेंगे। जो ज़रूरी था हमने वो समझा है कि 3 क्या होता है, 3B, 3C, 5, 6, चेंज की हमने बात करी। चलो अभी अपन ने 5 का समझा कि किस सिचुएशन में कैंसिलेशन हो जाता है, एंड देन फिर हमने ये भी समझा कि हमको डिक्लेरेशन भी सबमिट करना पड़ता है, ठीक है, और DIR 5 में सबमिट करना पड़ता है। अब समझो चेंज है, अगर कुछ चेंज है, दिन में कुछ चेंज है, अगर आपने कुछ चेंज किया है तो चेंज के 30 दिन के अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। DIR 6 के थ्रू 30 दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट उसको वेरीफाई करेगी चेंज को, और अपने डेटाबेस में अपडेट कर देगी। अब यूजुअली क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको बताया, आप कंपनी को बताओगे, कंपनी रजिस्ट्रार को बताएगी, पर इस केस में कंपनी रजिस्ट्रार को ऐसा कुछ भी लिंक नहीं है। यहाँ पे यही सेंट्रल गवर्नमेंट डिन सेल ऑफ मिनिस्ट्री जो है रजिस्ट्रार को बताएगी, तो यही ही जो डिन सेल ऑफ मिनिस्ट्री है ये रजिस्ट्रार को बताएगी, ठीक है। तो ये चेंज का है, समझे। ये DIR 6 जो है आपको इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करना है। ये जो DIR 6 है उसमें CS इन प्रैक्टिस या CW इन प्रैक्टिस जो भी है, इनसे भी वेरीफाई होना चाहिए।
जो पर्टिकुलर है, बनती बात है कि आप वो DIR6 के थ्रू बताओगे ही बताओगे। ठीक है, फिर बात आती है KYC की। KYC का पॉइंट समझना ज़रूरी है। देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर इंडिविजुअल होल्ड करता है डिन, 31 मार्च तक डिन होल्ड करता है, तो उसको ई फॉर्म 31 मार्च को जो भी इंडिविजुअल होल्ड करता है, सिंपल सी बात, डिन होल्ड करता है, तो उसको DIR3 KYC ई फॉर्म, ठीक है, उसको KYC फॉर्म भरना पड़ता है। वो है ई फॉर्म 30 सितंबर या उसके पहले। ठीक है, तो KYC ई फॉर्म भरना पड़ता है। ये डेट अलग थी, जब रिस्पेक्टिव ईयर में डेट अलग थी, पर ठीक है। पर अगर आपने DIR3 KYC का ई फॉर्म पहले ही भर चुके हो, राइट, अगर आप पहले ही भर चुके हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, आप वेब फॉर्म भर दो। और वेब फॉर्म में चीज़ें सारी ऑटो फील्ड रहेगी। ठीक है, तो आपको OTP से आपको एक वेब फॉर्म भरना है बस। तो हम क्या समझे, ई फॉर्म भरना है। अगर ई फॉर्म आप पहले ही भर चुके हो तो आपको फिर वेब फॉर्म भरना है। तो बार बार भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको OTP से बस ऑथेंटिकेट करना है। पहली बार फर्निश कर रहे हो तो ई फॉर्म फर्निश करो। अगर आप पहले भी फर्निश कर चुके हो तो ऐसे केस में जो है आप वेब फॉर्म फर्निश कर दो, अगर आप अब ई फॉर्म जो है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में भर चुके हो तो। अब एक आता है रूल 25A। तो हमने क्या पढ़ा, DIR5 पढ़ा, DIR6 पढ़ा, देन हमने ई फॉर्म और वेब फॉर्म के बारे में बात करी। 30 सितंबर लास्ट डेट है, ये भी हमने समझा। एक आता है रूल 25A। ये बोलना चाह रहे हैं कि अभी अपन डायरेक्टर को फॉर्म भरने का बोल रहे हैं कि भैया ई फॉर्म वेब फॉर्म भरो। ये कंपनी के ऊपर है कि कंपनी को भी ई फॉर्म भरना है। ई फॉर्म एक्टिव 25 जून 2019 है, उसके पहले। तो ये उस टाइम का था जहाँ पे 25 जून 2019 है, उसके पहले ई फॉर्म एक्टिव भरना था। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने नहीं भरा तो उस कंपनी के सारे डायरेक्टर का डिन मार्क्ड हो जाएगा कि ये डायरेक्टर है नॉन कंप्लाइंट कंपनी के। तो डिन मार्क्ड एज डायरेक्टर ऑफ नॉन कंप्लाइंट कंपनी। डिन ऐसा मार्क होगा कि ये जो डिन है डायरेक्टर का नॉन कंप्लाइंट कंपनी के सारे डायरेक्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रूल 25A भी समझा। तो होप सो आपको एक छोटा सा पॉइंट समझ में आया होगा। नहीं। ठीक है, ये डिन के कुछ सन्ड्री प्रोविजंस है, डिन के कुछ फॉर्म्स और है, पर जब हम आगे प्रोविजन पढ़ेंगे तो हम आगे जो है बेटर तरीके से समझेंगे। तो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV।